हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा एसएससी सीजन 2022 का टीयर 2 आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 50 दिन आपके पास में है और 50 दिन में आपका टीयर 2 हो सकता है। दो चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिस चीज को आप फॉलो अभी नहीं कर रहे हो, जिससे आपका नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के कंसर्न देखे हैं कि हम मॉक लगाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, बट फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? तो मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत हद तक आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको जैसे ये बात मालूम पड़ी होगी कि भर भर की वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक्चुअल में आपको बताता हूं मैं कि जो क्रीम पोस्ट होती है ना, जैसे एएसओ एंड एमई, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ईडी के अंदर एईओ की पोस्ट होती है, इस प्रकार की जो क्रीम पोस्ट है उनकी वैकेंसी उतनी ही आई जितनी हर साल आती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए और वो भी आपको जहां पोस्टिंग चाहिए, आपकी फेवरेट प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे चाहिए, तो आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 में या टॉप 500 में होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये नहीं है कि बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे, अब ये क्योंकि बहुत अच्छा मौका है तो इसका मतलब ये नहीं हम कोई भी पोस्ट ले लें, क्योंकि आपको उसका कोई फायदा मिलेगा नहीं। अगर आप अच्छी रैंक लगा भी दोगे, मान लो आप अच्छी रैंक नहीं लगाते हो, केवल सिलेक्शन भी ले लेते हो और आपको साउथ के अंदर कोई पोस्टिंग मिल जाती है, ऐसी जगह आपको पोस्टिंग मिलती है जहां आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आपको बहुत नुकसान मिलेगा इसका। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? आपको कोशिश करना है कैसे भी करके टॉप 500 में या टॉप 100 में रैंक लगाओ, ताकि आपको अच्छी पोस्ट मिले और आपकी पसंद की जगह पोस्टिंग मिले। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हो पढ़ने की। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिविजन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं? वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। देखो, रिविजन की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम आपको अलॉट करना होता है रिवीजन के लिए, डेली बेसिस पे पीरियोडिक रिवीजन आपको करना होता है। ठीक है, वो अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा और आप ना ही आप नंबर स्कोर कर पाओगे मॉक्स में। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार हम क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हमने ढेर लगा रखा है, हमने पढ़ लिया है तो हमको पता भी है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद हम जब मॉक्स लगा रहे हैं, जब क्वेश्चंस लगाते हैं, तो वहां पर हम अटक जा रहे हैं। और उसका रीजन यही है कि हम जब क्वेश्चन लगा रहे हैं, मॉक्स लगा रहे हैं, और हम जो प्रैक्टिस हमको करना चाहिए तो हमने करी ही नहीं है। एक प्रॉपर रिवीजन मांगता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए अपने माइंड में कि आपने कितना पढ़ लिया है और इसमें से आपने कितने का अच्छी तरह से रिवीजन किया है। तो रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी बनाओ, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। जो भी आपका दिन का शेड्यूल है उसमें आप रिवीजन को अलग से समय दो, तो ही आपके नंबर बढ़ेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि पीरियोडिक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ऐसा नहीं कि उठा करके जो मर्जी आ रहा रिवाइज कर लिया। रिवीजन को जो होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितने का रिवीजन आपने किया है और कितना किया है रिवीजन। ठीक है, एक हद तक रिवीजन होता है ना, जो चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, उसमें अच्छा आप स्कोर कर रहे हो, तो उसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाओ और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कितना रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ ये चीज। आप लोग पढ़ते हो, खूब सारा पढ़ लेते हो, एग्जाम के दिन जाओगे और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे क्वेश्चन आता था लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। सुबह उठो, उठते से रिवीजन करो, मतलब जो भी आपने पढ़ रखा है पिछले दिन, तो आपका सुबह का पहला काम जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि उठ करके वो देख लिया जल्दी से जो आपने पिछले दिन पढ़ा है। तो सुबह सुबह क्या आपका माइंड भी काफी फ्रेश होता है और उस समय पे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, कम समय में आपका ज्यादा आउटकम निकल के आएगा। तो रिवीजन का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह का। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो ना, वो सोच समझ के लगाओ। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, मान लो आप क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस एक मॉक्स लगाते हो और वहां पर आप 50% ही स्कोर कर पा रहे हो, तो 50% कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जिस लेवल का कंपटीशन इस बार बच्चों को मिलने वाला है ना टीयर 2 में, तो आप पहले अपना बेस मजबूत करो, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो, वहां पे अपने आप को तैयार कर लो। 70-80% तक अगर आप आ पा रहे हो तो ही डेली मॉक लगाना, अदरवाइज मॉक लगा करके अपने आप को परेशान मत करना। क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप क्या कर रहे हो पता है? आप मार्क्स देखते हो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आप रैंक देख लेते हो ऑल इंडिया और परेशान हो जाते हो। ये किसी काम का नहीं है। आपको मॉक इसलिए लगाना है ताकि आपको ये पता चले कि आप अपने आप के लिए आपकी स्टैंडिंग क्या है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने फाउंडेशन पे काम करो, बेस तैयार करो, रिवीजन अच्छा करो। रिवीजन करोगे तो आप अच्छा नंबर क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है।
और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग रीडिंग ज़रूर करो। मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ कि रीडिंग जो है ना, वो इंटीग्रल पार्ट है प्रिपरेशन का। आपको वो रीडिंग के लिए कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो हमने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको 2 द हिंदू के पैसेजेस मिलते हैं विद क्वेश्चंस, वो डेली आ रहे हैं, उनको पढ़ लो और उनके क्वेश्चन लगा लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको और चाहिए पैसेजेस तो बता सकते हो, उसमें और ऐड कर देंगे, बट 2 सफिशियंट है। तो डेली आपको 2 पैसेज मिलेंगे, वो द हिंदू के अच्छी लैंग्वेज है, और उसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 क्वेश्चन पर पैसेज। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहां पर सारा सब कुछ मिल जाएगा और काफी हद तक आपका कॉम्प्रहेंशन वहां खत्म होगा। बट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपके पास में कोई भी अच्छा कंटेंट है, कोई न्यूज़पेपर है या कोई ऐसी बुक है जो कि मोटिवेशनल है, तो उसको आप डेली पढ़ा करो। पढ़ने से क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपकी कमांड क्रिएट होती है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप ग्रामर सीखने लगते हो, ग्रामर से फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है। और हमें करना यही है एग्जाम में ये नहीं करना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो वो स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप रिवीजन करोगे, जब रीडिंग करोगे। तो वोकैबुलरी और ग्रामर इंप्रूव करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है, 45 सवाल आने वाले हैं टीयर 2 में, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग अच्छे से करो, ठीक है। ये 2 चीज अगर आप लेके चल रहे हो ना अभी से, एक तो रिवीजन बहुत अच्छा करो और दूसरा रीडिंग, थोड़ा रीडिंग, मतलब आधा घंटा पौना घंटा सुबह पढ़ लिया और शाम को पौना घंटा रीडिंग लगा दी। 2 टाइम रीडिंग लगाओ, अच्छी रीडिंग लगाओ। उसके बाद आप इंप्रूवमेंट देखना, 6-7 दिन में आपको मालूम पड़ेगा कि काफी हद तक आपने ग्रामर भी इंप्रूव कर लिए, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो यार कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि केवल सिलेक्शन लेना आपका पर्पस नहीं है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप कैसे भी करके अच्छी रैंक लगाओ। जब अच्छी रैंक लगाओगे तभी जाकर के आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी फेवरेट वाली होगी। नहीं तो आप रहते हो दिल्ली में, उत्तराखंड में, यूपी में, और मिलेगा आपको अंडमान निकोबार या फिर तमिलनाडु या फिर केरला, और अल्टीमेटली होगा क्या, फिर आप छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि होना वही है ना। या फिर वापस से एग्जाम दोगे। तो अल्टीमेटली अभी तैयारी ऐसी करें कि अच्छी रैंक लगा लें, और अच्छी रैंक लगाने के लिए मतलब अच्छा पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डेट्स का मैं बता चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 दिन जैसा कि एक्सपेक्टेड है। 50 दिन के बाद आपका टीयर 2 होना चाहिए। 50 से ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, बट 50 तो मिनिमम है ही, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और बहुत जरूरी है, एक एक मोमेंट को यूज करो अपने फायदे के लिए। एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको एक्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि इस मोमेंट पे, इस मिनट में मुझे क्या काम करना है, ठीक है। उठते हो रात को सोने तक कोई वेब सीरीज नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है। ये समय जो आया है ना, ये वो पलट के वापस नहीं आने वाला है। तो जो कुछ भी करना अभी करना है। अगर आपने भी टाइम वेस्ट किया है तो पूरी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। तो ये 50 दिन या तो मेहनत कर लो या फिर आने वाले 30-40 साल बर्बाद कर लो अपने, ठीक है। द चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो जेएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो और एसआई ग्रेड 2 के लिए, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का अपना कोर्स है। इसमें कूपन कोड वैलिड है, अभी 10 तारीख तक आई थिंक वैलिड है। तो 10 तारीख तो शाम तक कूपन कोड लगा देना CGL 2022, तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट जाएगा। तो इसमें जो लोग एनरोल नहीं कर रहे हैं वो एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मिलेगा SSC CGL स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने था, मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।